गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडाकर की एक और लर्निंग वीडियो में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं निफ्टी बैंक और निफ्टी में कल के दिन क्या होने वाला है, मार्केट में क्या रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा। कल का मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। 19,574 जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था टारगेट 580 तक का, वो आज हिट हो गया है। पहला 530, दूसरा 580 का, दोनों टारगेट हमारे सारे टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गए हैं, जो मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में भेजा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। अब जो हमारे कल के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन क्या होना है मार्केट में, वो देख लेते हैं। अब मार्केट जो क्लोज हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे क्लोज हुआ है, 19,574 पे मार्केट अपनी क्लोजिंग दे रहा है। और रेंज अब देख लिए रेंज। अब कल के दिन हमें क्या करना है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है लगभग ये मान लीजिए इस रेंज से ऊपर 19,600 से ऊपर, 19,600 जो कि एक राउंड लेवल फिगर है, एक साइकोलॉजिकल फिगर भी है। इससे ऊपर अगर ओपन हो जाता है और मार्केट रेजिस्ट करने लगता है, कल के दिन हमें कॉल बाय कब करना है। कॉल हमें बाय करना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। मार्केट 19,600 से ऊपर ओपन हो जाता है और मार्केट रेसिस्ट करने लगता है 19,600 से ऊपर, तो हमारा अगला टारगेट जो निकल कर आएगा वो आएगा 19,650 तक। क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज़ के पीछे लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक है ये है हमारा पिछला जो है अगला बड़ा जो हमें रेसिस्टेंस दिख रहा है वो 19,650 का दिख रहा है। ये इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, ये उससे पहले ये थोड़ा रुकावट का जोन है 19,650। यहाँ तक अपना अगला टारगेट हम ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत रुकावट 19,620 630 के आसपास आएगी। फिर अगला जो हमारा क्लियर कट निकल कर आएगा वो आएगा 19,650 के टारगेट के लिए। उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए हमें, जो ये जोन है 600 से लेकर 600 580 का, जो मैंने आपको बताया था अपनी पिछले वीडियो में कि यहाँ से आए तो सेलिंग भी देख सकते हैं, और यहाँ से आकर मार्केट ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गया कल के दिन और मार्केट टाइम बिताने लग गया। देन उसने नीचे की तरफ थोड़ा जाना चालू किया, तो आप देख सकते हैं मार्केट फिर अपने सपोर्ट, जो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 19,535। समझ रहे हैं क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को, दिख रहा होगा आपको क्लियर कट। मार्केट का जो पहले कैंडल से ही आप समझ लीजिए, ये था, यहाँ से सपोर्ट बनाया मार्केट ने, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा बहुत ही सॉलिड सपोर्ट जो है बना लिया 19,535 के आसपास। यहाँ पर आता है मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर आता है मार्केट ऊपर जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन है 19,535 का जो रेंज है। यहाँ पे मार्केट टाइम बिताने के बाद नीचे आता है, तो यहाँ पर हमें क्या वेट करना होगा, हमारा दूसरी कंडीशन बाय की ये है, जब यहाँ पर आके मार्केट एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना दे, देन आप देख सकते हैं फिर से आपको 50 पॉइंट यहाँ पर मिल सकते हैं 19,530 के आसपास से 19,580। ऐसे मूव आपको टैकल करने होंगे। अदरवाइज ऐसे मार्केट में जैसा मार्केट आज रहा है, इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा है। उसके बाद जो अगला जो हमें ऐसा है देखना पड़ेंगे, ऐसे जोन इसे ब्रेक करेगा तो हम देखेंगे सीधा हमारा अगला टारगेट इसके ब्रेक करने के बाद 19,530 के बाद नीचे की तरफ आएगा 19,500, जो कि ग्राउंड लेवल फिगर है और एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और हमारे चार्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, 19,500 के बाद हमारा अगला टारगेट है, हम एसएल ट्रेल करके चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला टारगेट जो हमारे निकल कर आएगा वो आएगा सीधा 19,465। जी हाँ, 19,465। इसके पीछे मैं लॉजिक बता देता हूँ। 19,465 जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था लगभग सेम है। ये है हमारा, देखिए रेसिस्टेंस, यहाँ से मार्केट वापस आया था, फिर ये इस रेसिस्टेंस ने कर दिया सपोर्ट का काम, ऊपर भागा मार्केट, फिर आया इस जोन को बना दिया उसने रेसिस्टेंस जोन। कौन सा जोन है, बन गया आगे चल के सपोर्ट, रेसिस्टेंस आगे चल के बन गया सपोर्ट। 19,440 से लेकर 19,460 तक का जो लेवल है, ये इस वजह से 1 2 3 4 5 6 बार कम से कम मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट बना के जा चुका ऊपर। अब यहीं पर आता है तो हमारा ये अगला टारगेट निकल कर आता है, इसे ब्रेक करा तो हमें अगली तगड़ी मूव 360 तक के लिए देखने को मिलेगी, जो कि हो सकता है मार्केट में एक बड़ी गिरावट के बाद हमें देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि ये मार्केट आप देखेंगे 3 दिन से लगातार ऊपर अपसाइड मूव लगातार दे रहा है। आप देखिए लगातार अप है, एक भी हमें डाउन मूव देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है वेडनेसडे के दिन हमें एक डाउन मूव देखने को मिल जाए। ठीक है, इससे नीचे हमें बाय करना है पुट 500 से नीचे, और दूसरा पहला 30 पॉइंट के लिए 19,535 से नीचे रेसिस्ट करने लगे मार्केट, एक लोअर लो बनाते चले, यहाँ तक वापस आ जाए, फिर नीचे जाए, देन हमें सेल करना है, यानी कि पुट बाय करना है। इससे ऊपर हम बाय कर लेंगे कॉल 19,600 से ऊपर, मार्केट रुकने दीजिए, रेसिस्ट करने दीजिए,
तो 19,650 तक का टारगेट, छोटे छोटे टारगेट 600 ब्रेक किया तो अपना अगला बड़ा टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है ये 19,680 तक का टारगेट, समझ रहे हैं। ये बड़ा टारगेट है और बहुत बड़ा रेसिस्टेंस जोन और यहाँ से फॉल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमारे सारे टारगेट सेट होते हुए दिख रहे हैं लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग। और ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट, कुछ भी नहीं बदला मैंने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करी है पिछले चार्ट से लेकर अब तक। पिछली वीडियो के चार्ट में जो था सेम वही चार्ट लगा रखा है, कुछ छेड़खानी की नहीं है। ये देखिए मार्केट जो बंद हो रहा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल पर, जैसे निफ्टी में बंद हुआ है वैसा ही बैंक निफ्टी में बंद हो रहा है। एक बड़ी ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची थी आपके लिए, उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, उसको ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ दोबारा रीटेस्ट करने के लिए लगभग आ गया है। रीटेस्ट नहीं कहूँगा, सॉरी, मार्केट नीचे ही आ गया उस ट्रेंड लाइन के। अब देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है ये, 19,570 को ब्रेक करता है प्लस 19,590, यानी कि टोटल मान लीजिए 44,600 को ब्रेक कर देता है तो 44,600 से ऊपर ही हम बुलिश होंगे। कहाँ तक के लिए पहला छोटा टारगेट रहेगा हमारा 70 से 80 पॉइंट, ज़्यादा नहीं 70 से 80 पॉइंट। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको क्लियर कट ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये रहा रेजिस्टेंस 660-670 का है, यहीं से मार्केट वापस लौटने के चांसेस हैं। अगर इसे ब्रेक कर देता है तो अपना अगला टारगेट सीधा आप बुलिश हो जाएंगे। यहाँ तक के लिए 750 तक का हमारा पहला टारगेट निकल कर आएगा। फिर हम ट्रेल करते चलेंगे, वैसे ही वैसे मार्केट में वर्क करते चलेंगे। जो मैंने आपको बताया था पिछले बार, ये सपोर्ट जोन है, फिर ये रेसिस्टेंस है, फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट बना, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर सपोर्ट ब्रेक किया, फिर सपोर्ट से ही वापस घूम रहा है, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है कि हमें बाय करना है 44,600 से ऊपर ही बाय करने की सलाह रहेगी। उससे पहले मार्केट को एक हायर हाई बनाने दीजिए, मार्केटों को रुकने दीजिए, टाइम बिताने दीजिए। 11 साढ़े 11 के आसपास अगर टाइम बिताता है, अच्छा खासा आधा एक घंटा बिताता है 10:30-11 बजे के आसपास, देन हम इजीली ट्रेल करके चलेंगे, जो आपको क्विक मूव देगा बहुत अच्छा, ठीक है। प्रीमियम भी आपको उस अकॉर्डिंग पॉइंट्स देगा। फिर हमें क्या करना है, अगर पुट साइड, अब देख लेते हैं पुट साइड हमें कब करना है बाय। मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ पे मार्केट टाइम बिताने लगता है। टाइम बिताने के बाद अपना ये सपोर्ट जो है 44,450 से 44,425 की जो रेंज है, इस रेंज को मैंने आपको बताया हुआ है ना, ये इस रेंज को ब्रेक कर देता है, देन हम देख लेंगे एक सेल की पोजीशन हमारी जो बनेगी वो आएगी 44,350, यानी कि 100 पॉइंट का हमारा डाउन साइड सीधे सीधे पुट में हमें मिलेंगे। पहला टारगेट हमारा ये निकल कर आएगा। उससे बड़ी अगर एक्सपेक्ट होता है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 44,300 को ब्रेक कर देता है, उसके बाद तो बड़ी मूव एक आपको देखने को मिल सकती है 44,200 तक के टारगेट के लिए, ठीक है। पुट साइड की कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो रहा है मार्केट में, आप देख रहे हैं लगातार 3 दिन से जैसे निफ्टी में हो रहा है, बैंक निफ्टी में कुछ वैसा ही हो रहा है। लगातार मार्केट तीसरे दिन ऊपर रहा है और इसी जोन में घूमता रहा है। देख लीजिए कल के दिन मार्केट 44,400 के आसपास जो अपना लो है, आज का भी 44,400 के आसपास का लो बना कर आया है मार्केट। इस जोन में आकर मार्केट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना देता है और एक आपको अपर लेवल बनता हुआ ये मान लीजिए मॉर्निंग स्टार टाइप का आपको पैटर्न मिल जाता है, तो आप फिर से 100 से 150 पॉइंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं इसी टारगेट के लिए जहां पर मार्केट बंद हो रहा है 44,550 तक के टारगेट के लिए, ठीक है। यह हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी नंबर 2 बाय करने की, कॉल पुट करने की हमारी रहेगी दूसरी स्ट्रेटेजी। 44,466 आता है, मार्केट ऊपर साइड ओपन हो जाए, मार्केट टाइम बिताने लगे 15-20 मिनट 30 मिनट की जो एक रेंज है, उस टाइम में मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने लगे, देन एक बेयर इनगल्फिंग कैंडल बना दे तो फॉर्म कर दे तो मार्केट हमारा दोबारा से हमें 60 से 70 पॉइंट डाउन साइड में दे जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी बैंक निफ्टी की और निफ्टी दोनों की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी। कैसा रहने वाला है कल के दिन मार्केट, इसी रेंज में रहेगा। अगर इन दोनों रेंजों को ब्रेक करता तो अगला बड़ा जो मूव है उस तरफ ही मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।